नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पावर एंड अदानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। क्या कल भी यहां पे होगी गिरावट? क्या यहां पे अब गिरावट में आपको लेने के मौके ढूंढने हैं या फिर अभी रुक जाए? एंड एक चीज जो आप लोगों को नहीं करनी है वो जरूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जो गिरावट है प्योर प्योर सेंटिमेंटल गिरावट है अदानी ग्रुप के ऊपर। जो इस समय हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है उसी की बात से ये गिरावट आई है। हालांकि अदानी ग्रुप की तरफ से भी कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं। कल फ्रेश एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम अपने एफपीओ के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। एंड काफी सारे लोग पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम मनी, एंड वहां पे अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ का प्राइस अराउंड 1500 समथिंग शो कर रहा है। तो वो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि 3112 से 3276 का प्राइस बैंड है, बट यहाँ 1500 रुपए का शो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अदानी का जो प्राइस बैंड है वो 3276 टॉप एंड लोअर 3112 है। आपको जो वो 1500 का शो हो रहा है वहां पे एक बार दोबारा पढ़िए, जो भी है वो गलत इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस चार शेयर्स का एक लॉट है। 3276 को अगर आप 4 से इंटू करोगे तो अराउंड 14,000 समथिंग लॉट साइज निकल के आ जाएगा आपका। एंड आपको पता होगा जो भी लॉट होता है वो 14 से 15,000 के बीच का ही होता है लॉट साइज। तो वो लॉट है, अगर आप 15 को 4 से करोगे तो वो 6-7 हजार निकल के आएगा। तो वो लॉट साइज हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे कितनी गिरावट हो सकती है इसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। देखिए, अगर आप कंपेयर करोगे बाकी के अदानी ग्रुप स्टॉक से, अदानी ग्रुप के इस समय मार्केट में 7 स्टॉक्स लिस्टेड है, जिसमें से 2 स्टॉक अदानी विल्मार अदानी पावर है। अगर आप बचे हुए 5 से कंपेयर करोगे तो ये दोनों सबसे कम गिरे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि इनके सर्किट जो है वो 5% का ही है, 5 से ज्यादा ये गिर ही नहीं सकते। बाकी के स्टॉक्स 20-20% करेक्ट हो गए क्योंकि उनका सर्किट फिल्टर काफी दूर का काफी बड़ा है। अब यहां अभी इस हिसाब से देखें, अगर हम देखें कि बाकी के मुकाबले कम गिरे तो और गिरने की संभावना है। हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा सर्किट लगे इनमें। फॉर एग्जांपल, अगर बाकी का अदानी ग्रुप भागने लगे और ये एक दिन और आपको एक्स्ट्रा सर्किट दिखा दें तो वो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो होगा खरीदारी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इसको आप समझने की कोशिश करना। मान के चलते हैं कल से अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, लेकिन अदानी विल्मार अदानी पावर आपको 5% नीचे दिखते हैं और आपको दिख रहा है वो ऊपर है। वैसे ऐसा मुश्किल होगा, लेकिन इनकेस हो जाता है तो यहां आपको मिलेगा खरीदारी करने का मौका। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन कि नहीं होता और गिरावट होती है। तो देखिए, 5% से ज्यादा ये गिर नहीं सकते हैं। और एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्टॉक्स खुलेंगे लोअर सर्किट पे, ठीक है, सर्किट पे खुल रहे हैं 5%। अब आप बेचने की ट्राई करोगे तो पहले तो ये बिकेंगे नहीं, ठीक है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वही कोशिश कर सकते हैं बेचने की, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो मेरे पास अदानी पावर या अदानी विल्मार कोई भी एक्स शेयर है और वो ओपन होता है 5% के सर्किट से नीचे और स्टॉक आता है 500 के लेवल्स पे। अदानी विल्मार का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब 5% के सर्किट पे 500 रुपए के लेवल्स पे अगर अदानी विल्मार खुलता है तो मैं उसे सेल के लिए लगाऊंगा तो 500 रुपए का लेवल लग जाएगा, बिड में चला जाएगा, पर वो बिकेगा नहीं। अब वो बिकेगा कब? जब वो सर्किट खुलेगा। और सर्किट खुलेगा तो स्टॉक का प्राइस कहां जाएगा? ऊपर, क्योंकि इससे नीचे तो जा नहीं सकता। तो अब मान के चलो वो स्टॉक 505 पे आता है, आपका 500 रुपए पे बिक गया और 505 पे तो इंस्टेंटली आपको तो 5 रुपए का तो डायरेक्ट ही घाटा हो गया, आपके बेचते ही ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है चीज। और जब खुल गया तो फिर वो ऊपर ही जाएगा। हो सकता है, ऐसा रेयर केसेस में होता है कि सर्किट खुले फिर लग जाए, उसमें आपका स्टॉक बिक जाएगा और फिर सर्किट लग जाएगा, तो आप कंफर्ट फील कर सकते हो। बट मुझे लगता है ये एक तरीके से बेकार डिसीजन होगा, गलत डिसीजन होगा कि आप सर्किट लगे हुए स्टॉक को बेचने की ट्राई कर रहे हो और वो पहले तो आपका बिकेगा नहीं, और जिस दिन बिकेगा क्या पता वहीं से रिवर्सल हो जाए, क्योंकि जब तक सर्किट खुलेगा नहीं आपका बिकेगा नहीं। और सर्किट खुलने का मतलब है कि बायर्स आ गए। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो बस ये मत करना, आराम से इजी डिसीजन लेना। बहुत हार्ड है इस समय अपने लॉस को कैसे, जब लॉस में होता है ना इंसान तो वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो डेली बेस पे लॉस। और अभी हो सकता है ऐसा चले, क्योंकि अभी तक तो अदानी ग्रुप के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया है। अब पर्टिकुलरली एक एक स्टॉक्स की बात करते हैं। अदानी पावर पे कल ही मैंने आपसे कहा था कि अगर अकेले देखा जाए तो लगभग 32,000 करोड़ का डेट तो बैंक से अदानी पावर पे अकेले ही है, जो कि सबसे ज्यादा है अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, जो गिरावट हुई है इस गिरावट में सबसे कम लॉस जो हुआ है वो अदानी पावर में ही हुआ है। अदानी विल्मार में हुआ है 7,000 करोड़ का नुकसान अदानी विल्मार में हुआ है। एंड अदानी पावर की बात करता हूं मैं तो लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सबसे कम नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का। हालांकि आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हो गया, बट अगर आप बाकी के स्टॉक से कंपेयर करेंगे, टोटल अदानी ग्रुप की जो वेल्थ है 2 दिन में वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा की माइनस हुई है, और इन दोनों स्टॉक्स की भी मिला दे तो लगभग 17,000 करोड़ की माइनस हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काफी कम गिरे। सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस में लॉस हुआ है लोगों को, इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पैसा लगाया, और इस सूची में LIC का भी नाम टॉप पे है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, सबने पैसा लगा रखा था तो सबको नुकसान हुआ है। अगर मैं इसका टेक्निकली बात करूं तो देखिए कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है टेक्निकली। अदानी पावर में 245 का है, और जो कि कल ही ब्रेक हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो 5% के सर्किट से नीचे चला जाएगा। और उसके बाद जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो लगभग बहुत नीचे के लेवल्स आ रहे हैं, बोलने में भी डर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि प्योर न्यूज बेस है। जिस दिन अच्छी खबर आएगी सर्किट टू सर्किट ऊपर जाने लगेंगे, जब तक खराब है नीचे जा रहे हैं, ये फैक्ट है। अदानी विलमार की बात करें तो ये स्टॉक भी आपको ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि 499 का जो रिसेंट लो लगाया था वो टेस्ट करेगा, और उसके नीचे अगर निकलता है तो लगभग 420 400 रुपए तक भी नीचे में आ सकता है। टेक्निकली तो वीक हो गए हैं स्टॉक, चूंकि गिरावट काफी शार्प हुई है। तो यहाँ पे आपको काफी सोच समझ के डिसीजन लेना है। मेरे हिसाब से सर्किट पे नहीं बेचना है। ओपन है स्टॉक, ट्रेड कर रहा है, फिर आपको लगता है यार नहीं मुझे लॉस बुक करना चाहिए, सब कुछ गलत जा रहा है, तो आप बेच सकते हैं। लेकिन सर्किट लगाए पैनिक सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत डिसीजन हो जाएगा। तो बस मैं यही कहूंगा आपसे। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।